हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर गाउन लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये जो ब्रोकेट फैब्रिक है ये हमने 3 मीटर ली है। 3 मीटर कपड़े में से बहुत ही प्यारा गाउन बनाने वाले हैं हम। और ये जो फैब्रिक है, प्लेन फैब्रिक, हमने 1/2 मीटर ली है टॉप पार्ट में लगाने के लिए। सबसे पहले हम आपको टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करने का तरीका बता रहे हैं। तो ब्रोकेट फैब्रिक को हमें अलग रखना है। प्लेन फैब्रिक में से हम कटिंग करना बताएंगे। तो प्लेन फैब्रिक को हमें फुल लेयर में फ़ोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक को फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है। आप देख सकती हैं हमारा ये कपड़ा फुल लेयर में है। और ये कपड़े की खुली साइड है, इधर की साइड खुली है और दूसरी साइड बंद है कपड़े की। तो बंद साइड की तरफ से हम शोल्डर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। शोल्डर हम यहाँ पे 6.5 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है। इसके बाद जो आर्म होल्स की लेंथ है वो हम 7 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 7 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद इस लाइन को हमें यहाँ से ऐसे सीधा करना है। और अब हमें चौड़ाई का 4th लेना है। जो भी आपकी चौड़ाई हो आप उसका 4th लें। चौड़ाई है 40 इंच, 4th हुआ 10 इंच। तो यहाँ पे हमें 10 इंच पे मार्क करना है। 1.5 इंच यहाँ मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इसके बाद अब हम कमर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कमर है 36 इंच, तो 4th हुआ 9 इंच। तो यहाँ पे हमें 9 इंच पे मार्क करना है। और इसके बाद 1.5 इंच यहाँ भी हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद जो मार्जिन वाले पॉइंट हैं वहाँ पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। और अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। उससे पहले हम आपको इसकी लेंथ बता देते हैं। हमारा जो ये टॉप पार्ट है ये हमारा 15 इंच का सिल के तैयार होगा। तो लेंथ हमने इसकी 16 इंच ली है। 1 इंच हमने सिलाई के लिए ऐड किया है इसमें। अब हम आपको आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। आर्म होल्स की लेंथ है 7 इंच। तो 7 का सेंटर हुआ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जो मार्क हमने 3.5 इंच पे किया है, 1/2 इंच हम गले की तरफ करेंगे यहाँ पे मार्क। और इसके बाद 1/2 इंच हमें इस लाइन से यहाँ पे मार्क करना है। जो मार्क हमने सेंटर पे किया है 1/2 इंच, इस मार्क को हम शोल्डर की तरफ मिलाएंगे और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। यदि आप सिंपल गाउन बनाना चाहती हैं तो आप नॉर्मली गले की ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। हम इसे ऑफ शोल्डर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम अब और भी ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे हम शोल्डर की तरफ हमने इंची टेप को रखा है और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो आर्म होल्स की तरफ हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है। और इसके बाद गले की साइड में हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। तो आर्म होल्स की तरफ हमने 3.5 इंच पे मार्क किया है और गले की तरफ हमने 4.5 इंच पे मार्क किया है। और इसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी गोलाई करनी है और ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। गोलाई के साथ हमें इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। हमें लाइन को तिरछा ड्रॉ नहीं करना है, थोड़ी सी गोलाई के साथ हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। और जब भी आप बड़ी ड्रेस बनाएं तो आप सेम ऐसे ही ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ये ड्राफ्टिंग है ऑफ शोल्डर की ये हो गई है। अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हमने इसे गले की तरफ से कट किया है और इसके बाद फिर हम बैक आर्म होल्स की कटिंग करेंगे और फिर हमें इसे साइड से कट करना है। और इसके बाद अब हम एक पीस को अलग करेंगे जो हमारा बैक पीस होगा। तो यहाँ पे हमें बैक पीस को अलग करना है। फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल्स की अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों पीस कट कर लिए हैं। ये हमारा बैक पीस है और दूसरा हमारा फ्रंट पीस है। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग में से आपको कटिंग करना बताया है। इसके बाद इस फैब्रिक में से भी आप कटिंग कर लें। कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड करने के बाद बैक पीस को रखना है और कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने ऐसे 2 पीस और कट कर लिए हैं बैक पीस को।
रखने के बाद ध्यान रखें बैक पीस को रख के कटिंग करनी है और उसके बाद आप फ्रंट पीस को रख के फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पे 2 पीस हमने ब्रोकेट फैब्रिक में से कट किए हैं और 2 पीस हमने लाइनिंग में से कट किए हैं। तो यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करना बता रहे हैं। हमारी ये फैब्रिक है और हमने इसे चौड़ाई में फोल्ड करके रखा हुआ है। चौड़ाई में हमने इसे इसलिए फ़ोल्ड किया है ताकि हमारी ये कैमरे में कवर हो जाए। और अब हम आपको इसकी लेंथ बताते हैं। चौड़ाई आप इसकी जितनी चाहे रख सकती हैं, लेंथ मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। लेंथ हम इसकी रखेंगे 42 इंच। तो पहला मार्क हम 40 इंच में करेंगे। ये पीस हमारा 40 इंच का सिल के तैयार होगा। लेंथ हम 42 इंच ले रहे हैं सिलाई के लिए और बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए यहाँ पे हमने 2 इंच ऐड किया है। और इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की आप कटिंग करें तो यहाँ पे हमने 42 इंच लेंथ लेने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। इस तरह हमने स्कर्ट पार्ट की कटिंग की है। सिंपल है, एक ही पीस है, हमें इसमें से 2 पीस कट नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हमने स्कर्ट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब हम आपको इसे सिलने का तरीका बता रहे हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें टॉप पीस लेना है लाइनिंग का। इसे हमने बैक साइड की तरफ से रखा है और दूसरे पीस को भी हमें बैक साइड की तरफ से ही रखना है। इसके बाद आपको आर्म होल्स की तरफ, गले की तरफ और दूसरे आर्म होल्स की तरफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। पहले हम आर्म होल्स की तरफ लगा रहे हैं सिलाई, फिर हमें गले की तरफ सिलाई लगानी है। और जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसे या पूरे में ही ये सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इसे फोल्ड करें तो फिनिशिंग अच्छे से आ सके। कट लगाने के बाद इस पीस को हमें फ्रंट साइड की तरफ सीधा करना है। तो आप इसे ऐसे सीधा करें। तो यहाँ पे हमने इस पीस को ऐसे सीधा किया है। इसके बाद एक सिलाई आर्म होल्स की तरफ, गले की तरफ और दूसरे आर्म होल्स की तरफ लगा लें। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, आपको दिखाई दे रही होगी। और हमने इस तरह इस पीस को तैयार कर लिया है। ये हमारा बैक पीस है और ऐसे ही आप फ्रंट पीस को भी तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पीस को भी तैयार कर लिया है। फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है। अब हमें बैक पीस को सीधी तरफ से रखना है और फ्रंट पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और एक साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप सिलाई लगा लें। मैंने ये सिलाई लगा ली है और अब हम इस पीस को ऐसे सीधा करेंगे। तो ये हमारे दोनों पीस हैं। हमने यहाँ पे इसे सिल लिया है एक तरफ से। इस पीस को हमें ऐसे सीधी तरफ से रखना है। अब हमें स्कर्ट पीस लेना है। स्कर्ट पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है। टॉप पीस को हमने सीधी तरफ से रखा है और स्कर्ट पीस को हमने बैक साइड की तरफ से रखा है। अब हमें इसमें प्लेट्स भरनी है। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भर रहे हैं। प्लेट्स हम 2 इंच की भर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 इंच की प्लेट्स भरनी है और 1/2 इंच की गैपिंग करनी है। तो इसी तरह आप पूरे पीस में ही 2 इंच की प्लेट्स भरें। 1/2 इंच की हर प्लेट्स में गैपिंग रखनी है। ऐसे आप पूरे पीस में ही ये प्लेट्स भर लें। इससे बहुत प्यारी लुक आएगी और जो हमारी ये प्लेट्स हैं फ्रंट से और भी चौड़ी दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स भर ली हैं। ये प्लेट्स हमने दोनों पीसों में भरी हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपका कपड़ा और भी कम है तो आप 1 इंच की गैपिंग में ये प्लेट्स भर सकती हैं। तो अब हमने इसे ऐसे फोल्ड किया है बैक साइड की तरफ से और अब हमें इधर की साइड में बॉटम पार्ट तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड में पहले सिलाई लगा ली थी और अब हमने इसे दूसरी तरफ से भी सिल लिया है बॉटम पार्ट तक। अब हमने इस पीस को ऐसे सीधी तरफ से किया है। ऑफ शोल्डर लुक के लिए हमें यहाँ पे एक पट्टी लगानी है। इससे पहले हम आपको बॉटम पार्ट से इसे फोल्ड करना बता रहे हैं। पहला फोल्ड 1/2 इंच पे करना है, दूसरा फोल्ड हमें 1 इंच पे करना है। इस तरह आप बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लें। अब हम आपको ऑफ शोल्डर डिजाइन बनाना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक पीस लिया है, इसकी लेंथ हमने 10 इंच ली है और फोल्ड होके ये 5 इंच का है और 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। तो 4.5 इंच का ये पीस हमारा कंप्लीट होगा सिल के। तो इस तरह हमने इसकी लेंथ ली है। आप इसकी लेंथ और भी कम रख सकती हैं और चौड़ाई हमें मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है इस पीस की। और लेंथ हमने इसकी 10 इंच ली है
और इसके बाद एक साइड में हमने सिलाई लगा ली है इस पीस के। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है, इसके बाद हमने इस पीस को सीधा किया है। सीधा करने के बाद इस सिलाई वाले हिस्से को हमने सेंटर में किया है और आप देख सकती हैं। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। ये सिलाई हमारी सेंटर में है और हमने इसे ऐसे फोल्ड किया है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम पहले सीधी तरफ से लगाएंगे। ऐसे हमें इस पीस को ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है। इसके बाद अब हम इसे बैक साइड की तरफ से फोल्ड कर रहे हैं और सिलाई को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो आप ऐसे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद इस सिलाई वाले हिस्से को हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें दोबारा से सिलाई लगानी है। तो इस तरह सिलाई लगाने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। यही पता नहीं चलता कि यहाँ पे हमने इसे सिला है या ना भी। तो ऐसे आप सिल लें। तो हमने ऐसे एक सर्कल तैयार कर लिया है पट्टी का। अब हम यहाँ पे सिलेंगे। तो हमने इस पट्टी के सेंटर पे मार्क किया है। तो आप सेंटर पे ऐसे मार्क करें और इसके बाद यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों साइड में भी सेंटर पे मार्क कर लें, जो हमारी ये गले की साइड है। और फिर हमें सेंटर वाले मार्क को ऐसे इस पट्टी की तरफ मिलाना है और पिनअप करें। आप ऐसे आप दूसरी तरफ भी पिनअप कर सकती हैं और इसके बाद ऐसे ही आप बैक साइड की तरफ पिनअप करें। जो इस पट्टी का सेंटर है और यहाँ गले का सेंटर है, ऐसे आप मार्क करें, पिनअप करें और फिर यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। सीधी तरफ से ही हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो जो हमारा ये तरीका है ऑफ शोल्डर डिज़ाइन का, ये बहुत ही आसान है। हर कोई इस ड्रेस को बना सकता है, जो तरीका हम लेकर आए हैं आपके लिए। ऐसे आप बैक साइड की तरफ से भी ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और जो ये ऑफ शोल्डर डिज़ाइन है ये हमारा तैयार हो गया है। जो हमने ये ऑफ शोल्डर की पट्टी लगाई है, इस पट्टी का हम आपको मेजरमेंट लेना बता रहे हैं और ये हम डॉल पर बता रहे हैं। आप वीडियो में देख सकती हैं हम किस तरह मेजरमेंट ले रहे हैं। यहाँ से हम इस तरह से लेते हैं मेजरमेंट। आप वीडियो में देख सकती हैं जिस तरह मैं डॉल का मेजरमेंट ले रही हूँ, इस तरह हमें इस पट्टी का मेजरमेंट लेना है ऑफ शोल्डर का। और आप जिस भी साइज़ की ये ड्रेस बनाएं ऐसे आप मेजरमेंट ले सकती हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे एक बात और बताना चाहते हैं, ऑफ शोल्डर ड्रेस में आप स्टेप भी लगा सकती हैं। स्टेप लगाने से हमारी ये ड्रेस है इसमें और भी प्यारी लुक है। स्टेप की जो लेंथ है वो हमने 8 इंच ली है, फोल्ड होके ये 4 इंच की होगी, सिल के तैयार ये 3.5 इंच की होगी। तो यहाँ पे हमने ये 2 स्टेप ली हैं और सेंटर से हमने दोनों तरफ 3-3 इंच पे मार्क किए हैं। अब हम ये पिनअप कर रहे हैं। ऐसे ही आप दूसरी स्टेप को भी पिनअप कर लें। ये स्टेप हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली है। हमने 3.5 इंच इसे कट किया था, तो हमने 3.5 इंच की ये स्टेप ली है। 1/2 इंच हमारा ये सिलाई में भी गया है, तो हमने पूरी 3.5 इंच की ये स्टेप ली है फोल्ड होके। तो ऐसे आप ये स्टेप सिल लें और जो हमारी ये ड्रेस है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकती हैं बहुत ही प्यारी लुक आई है। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।